कहाँ से ये आई सदा प्यार की उफ़क़ से उठी है घटा प्यार की। बड़ी दिलनशी बादलों की ये सरगम है कितना जालिम, वफा का ये मौसम है कितना जालिम, वफा का ये मौसम। आज तेरी माँ ने ना अपने हाथों से तेरे लिए नाश्ता बनाया। आप मेरी मम्मा नहीं है। उसे बता दो आज के बाद अगर रात को घर से बाहर रहा तो मैं घर ही से निकाल दूंगा। ये आखिरी वार्निंग है मेरी। अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते कोमल। वैसे भी हम कौन सा फौरन शादी कर रहे हैं, पहले मंगनी करेंगे। मुझे नहीं करनी कोई मंगनी। हद से बढ़ रही हो तो नहीं, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं। अपनी गलतियों पर दूसरों के नाम की मोहर मत लगाओ। इसके आगे अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं अंदर जाके सबको बता दूंगी कि सच्चाई क्या और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। माना कि मैं पागल हूं, दीवाना हूं, लेकिन सच बोलता हूं। सर कैसी तबीयत सर आपकी? पहले से काफी बेहतर है। सर आपको आराम करना चाहिए था, कुछ दिन और आराम कर लेते आप। बस मैंने सोचा तबीयत ठीक हो गई है, अब आना चाहिए इसलिए आगे। सर आपकी सेहतयाबी की खुशी में हम सब चाहते हैं कि आज का लंच आप हमारे साथ करें। नहीं आज नहीं सर फिर किसी दिन रख लेंगे। चलिए सर, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, क्लास में आपसे मुलाकात होती है। सर शुक्रिया। ओह मैम, आप इधर बैठा है, हम चाय बनाए आपके वास्ते? नहीं, मैं चाय नहीं पीती। मेरे लिए ना एक गिलास ना ठंडी यख लस्सी लेकर आओ। यस मैम। और सुनो, मेरे साथ ना अंग्रेजी में बात ना किया करो। जितनी मर्जी अंग्रेजी बोल लो, रहोगी फिर भी मेरी नौकरानी। डेफिनेटली मैम। फिर अंग्रेजी? आई एम सो सॉरी मैम। छड्डो जी, तुम्हें तो बीमारी है अंग्रेजी बोलने की। आप बहुत खुश है, अच्छा लग रहा है। इतना अरसा कार से दूर थी तो हर खुशी मुझसे ना दूर थी। जमाने के बाद अपने खाविन के कार आई तो खुश तो होंगी ना। और वैसे भी ना मेरे खावन जैसा ना पूरी बरादरी में किसी का खावन नहीं है जिसने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हो, फर अंग्रेजी बोलता हो, अंग्रेजी कपड़े पहनता हो और ना खुशबू भी अंग्रेजी लगाता हो। और पता है जब वो टाई लगाता है ना तो कचहरी का जज साहब जैसा दिखता है। और वैसे भी ना राधना दारा ने मुझे बड़ा ही समझाया कि मैं टीपू की माँ हूँ, वो जल्दी समझ जाएगा। सर बिल्कुल सही बोलता है। जो दूसरों को किताबें पढ़ाता हो उसके लिए अपनी औलाद को समझाना कौन सा मुश्किल होगा। बात सुनो, इधर बैठो जरा, एक बात पूछनी है तुमसे। यस मैम। बड़ी खास बात है। वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? हाय वही खूबसूरत सी जवान सी जो उस दिन दारा की तबीयत पता करने आई थी। वो तो सर का स्टूडेंट था और सर का तबीयत बहुत ख़राब, सो इसलिए वो सर से मिलने के लिए आया।
तो फिर दारा लड़कियों को क्यों पढ़ाता है? लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाता? लड़कों को पढ़ाया करे ना। मैम शहर में ऐसा ही होता है, कहीं पे यंग बॉयज़ लड़कियों को पढ़ाता है और कहीं पे यंग गर्ल्स। बस बस, ये सारा कुछ ना मुझे पता है, पर एक अकेली लड़की एक गैर मर्द को मिलने क्यों आती है उसके घर पे? हाँ। वो भी इतनी जवान और खूबसूरत। सर का तबीयत खराब और लोग एक दूसरे के घर जाते हैं ना तबीयत पूछने के वास्ते। पता नहीं शहर में कैसे कैसे ड्रामे होते हैं ना। उसके घर वाले नहीं उससे पूछते कि कहाँ जा रही हो तुम। हम खाने में क्या बनाए? वो टीपू खाने का टाइम हो गया। आज मैं खुद खाना बनाऊंगी अपने हाथों से टीपू के लिए। As you wish, ma'am. I mean, जैसा आपका मर्जी। Yes, yes, please. आज तो मैं टीपू के लिए खाना बनाऊंगी अपने हाथ से। आप आज यूनिवर्सिटी आई थी लेकिन क्लास से गायब थी। वो मेरे सर में बहुत दर्द शुरू हो गया था तो मैं कॉमन रूम में चली गई थी रेस्ट करने के लिए। अब ठीक है? जी बेहतर। बैठे। आप काफ़ी अच्छी स्टूडेंट हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है आपका, और आप जैसे स्टूडेंट ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। बहुत उम्मीदें हैं मुझे आपसे। मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। अगर कोई एक उम्मीद पूरी ना हुई तो आपको बहुत तकलीफ पहुंचेगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। नहीं, कुछ नहीं। आप मेरे घर गई थी और मुझसे मिले बगैर चली गई। आप आराम कर रहे थे इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, मगर आपके घर में आपकी वाइफ से मुलाकात हुई मेरी। खुदा हाफिज़। हेलो, कौन? मैं काशान बात कर रहा हूँ। कौन काशान? कोमल का क्लास फेलो। अच्छा हाँ, बोलो बेटा। देखिए कोमल मुझे बता रही थी कि आपने उसको बहुत परेशान करके रखा हुआ है। अब आप कोई भी हो, लेकिन कोमल जो है मुझसे बहुत प्यार करती है और शादी का उसने मुझसे वादा भी किया है। तो आप उसकी कहीं और शादी क्यों कराना चाहती हैं? तुम होश में तो हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या कह रहे हो तुम? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ। मैं और कोमल एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें, वरना अंजाम तो आप सोच ही सकते हैं।
खुदा हाफिज। हेलो। मुझे अफसोस है शहला, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? मगर क्यों? उस दिन तो बड़े बड़े लोग आ जाए हुए हैं। अरे भाई, ये मेरी अम्मी का घर है और मेरी मर्जी, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम। हेलो शहला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नौशी, क्या हाल है? कल कोमल के पापा भी तुम्हारा पूछ रहे थे कैसी हो तुम। मुझे अफसोस है शहला, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? मगर क्यों? उस दिन तो देखो शहला, तुम मेरी दोस्त हो और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती खराब हो जाए। हाँ, मगर आखिर बात क्या है? तुम्हारा लहजा काफी बदला बदला सा लग रहा है। हमें घर बुलाने से पहले तुम्हें कोमल से पूछना तो चाहिए था कि उसे ये रिश्ता कबूल है कि नहीं। क्या कोमल से कोई बात हुई है? उसने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, कोमल से तो मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उस लड़के से, खैर छोड़ो। नौशीन प्लीज अपनी बात मुकम्मल करो, आखिर मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला है। एक लड़के का फोन आया था मेरे पास, वो कह रहा था कि कोमल उससे शादी का वादा कर चुकी है। मगर ठीक है शैला, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हम अपने सिस्टम की गुलाम रूह हैं। हमें क्या पता दिल क्या होता है। हमें सोचने की, पसंद करने की आज़ादी कहाँ होती है। बस सदियों पुराने रस्मों रिवाज पर आंखें बंद करके चले जा रहे हैं। कोमल। यस मामा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। क्या बात है, आप इतनी सीरियस क्यों हैं? अगर आप मुझसे कोई काम की बात करेंगे तो ऐसे मूड में तो मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकूंगी। बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है मामा? पापा तो ठीक है ना, बात क्या है? जवाब दे, मुझे घबराहट हो रही है। कोमल, मुझे ये बताओ कि आज तक तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो हमने पूरी ना की? कोई ऐसी जिद, कोई कमी रह गई क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या कभी फिर मैंने माँ वाला सलूक किया है? दोस्त नहीं बनी रही तुम्हारे साथ? मामा खुदा का वास्ता है, साफ साफ बता दें बात क्या है। मुझे ये बताओ कि क्या यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ कोई लड़का पढ़ता है जो तुम्हें पसंद करता हो या तुम उसे पसंद करती हो? मुझे सच बताना। I don't know, I mean like, मेरे तो बहुत सारे लड़के लड़कियां दोस्त हैं। अब आप किसकी बात कर रही हैं मुझे नहीं पता। क्या तुमने किसी लड़के से शादी का वादा किया है? What? ये क्या कह रही हैं आप? मुझे सच बताना कोमल। मामा, मैं जानती हूँ कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि आप मेरी माँ हैं, मुझे माफ करेंगी, लेकिन मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, चाह के भी झूठ नहीं बोला मामा। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की तवक्को थी कोमल, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हुई है कि मैं बहुत परेशान हो गई। अब आप मुझे बताएंगी कि यह बात कही किसने आपसे? कल नौशीन आई थी ना जी। उसने बाद में मुझे फोन किया
वो कह रही थी कि किसी लड़के ने उसे कॉल करके कहा है कि कोमल उससे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। वेट 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 वेट, लड़के ने कहा? मामा आई स्वेयर आप बिना मेरी जान निकाल लेती हैं। ऑफ कोर्स वो कोई ना कोई रॉन्ग कॉल होगी, कोई गलत फहमी होगी। हाँ भी ना, हो सकता है, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा था कि नौशीन ऐसी बात क्यों कर रही है। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं उससे खुद बात कर लूंगी। आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुमसे इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन जरूरी था। मामा यू सो क्यूट, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं आपकी बेटी हूँ और कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी आपको बगैर बताए, राइट? तुम एक शहजादी है। बैठो, मैं आ रही। अल्लाह का शुक्र है, कुछ अक्ल में बात आ गई है। आज टाइम से कॉलेज चला गया था। मैंने तो अम्मी आपसे पहले ही कहा था कि आप क्यों इतनी टेंशन लेती हैं। अब देखिएगा इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो तुम्हारे बाबा की सख्ती की वजह से परेशान हो जाती हूँ। जवान बेटे पर इतनी ज़्यादा सख्ती अच्छी नहीं होती। मुझे तो लगता है अम्मी, कोमल के साफ साफ मना करने के बाद बाजिल ने खुद ही सोच लिया होगा कि जब लड़की राजी नहीं है तो फिर ज़माने की बुराइयां समेटने से क्या फ़ायदा। मुझे लगता है तुम्हारा अंदाज़। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई वाह, मेरा बेटा आ गया। बड़े बड़े लोग आज आए हुए हैं। अरे भाई, ये मेरी अम्मी का घर है और मेरी मर्जी, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। अच्छा, तभी बाबा जब भी गुस्से में होते तो ये कहते हैं निकल जाओ अपनी माँ के घर से। झूठे, बाबा ऐसा कब कहते हैं? पता नहीं। अरे भाई मैं बहुत थक गया हूँ, आजकल सारे पीरियड जो दे रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओहो, लग रहा है बाजिल साहब आजकल बहुत पढ़ रहे हैं। बड़ा तो बच्चा हो गया, बड़ा। माशाल्लाह, मैंने तुम्हारी पसंद के सैंडविच बनाए। तुम दोनों बहन भाई बातें करो, मैं सैंडविच लेकर आती हूँ, ठीक है? और आप भी सुनाइए, क्या हो रहा है आजकल? बस तुम बताओ, कैसी चल रही है पढ़ाई, कॉलेज? सब चीजें A1। पढ़ाओ को बच्चा हो गया आजकल। ओहो, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे एग्जाम सर पे है ना? हाँ जी। एक बात बताओ, कोमल जी बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं मुझे। अच्छा, इसका मतलब इस दफा तुम पास जरूर हो जाओगे। क्लास का तो पता नहीं, लेकिन किसी और चीज में पास होना चाहता हूँ। क्या मतलब? इंशाल्लाह अच्छे नंबर से पास होंगे। इंशाल्लाह। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐन उसी दिन नौशीन आंटी मेरा रिश्ता लेकर आ गई और उनके पास वो फोन कॉल आई है जिसमें मेरा नाम लिया गया कि मैंने किसी से शादी का वादा किया है। ये रॉन्ग कॉल कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। कौन हो सकता है जो मुझे भी जानता हो, नौशीन आंटी को भी, और उनके पास नौशीन आंटी का नंबर भी है। किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है। आई एम श्योर ये रॉन्ग कॉल नहीं हो सकती। बादल ने रात का खाना ठीक से नहीं खाया था, बेवक्त सो गया था। दूध पीता बच्चा नहीं है वो, भूख लगेगी कुछ ना कुछ खा लेगा। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, बस कभी कभी धोखा दे जाती है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकती हूँ। वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम। मुझे खुद भी बहुत हैरत हुई कि कोमल जैसी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। ये देखो, इस नंबर से मुझे कॉल आई थी और जब मैंने कुछ देर बाद उससे कॉल बैक की तो नंबर ही बंद जा रहा था। अब इसी बात से तुम अंदाजा लगा लो नौशीन कि अगर ये शख्स सच्चा होता तो एक दफा कॉल करने के बाद अपना सेल फोन ऑफ क्यों रखता? जाहिर सी बात है ये झूठ बोल रहा था या फिर इसकी कोई रॉन्ग कॉल मिल गई होगी। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या समझती? जाहिर सी बात है, तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो तरह तरह के ख्यालात जरूर आते मुझे, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि हमने जिस तरह से कोमल की तरबियत की है वो कभी भी कोई बात हमसे छुपा कर नहीं करेगी।
हाँ, ये तो है। तुम और हमाद भाई कोमल से बहुत प्यार करते हो। वैसे भी वो तुम्हारी इकलौती बेटी है। हाँ नौशीन, लेकिन कल जब मैंने उससे शादी के मौजू पर बात की तो उसने एकदम इनकार कर दिया। उसका मानना यह है कि पहले वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही कोई फैसला करेगी। कहीं इस इनकार की वजह वही तो नहीं? हरगिज नहीं। मैं कोमल को अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी भी मुझसे कोई काम झूठ बोलकर नहीं करेगी। और वैसे भी जब हमने उसे इजाजत दी हुई कि वो खुलकर अपनी राय का इजहार कर सके, तो उसे छुपाने की जरूरत भी क्या है? खुद सोचो। हाँ, फिर वो जरूर कोई रॉन्ग कॉल ही होगी। हाँ, या तो रॉन्ग कॉल होगी या फिर ये भी तो मुमकिन है कि किसी और लड़की का नाम कोमल हो जिसके लिए कोई लड़का कॉल कर रहा हो। बिल्कुल हो सकता है। और बताओ, भाई का बिजनेस कैसा जा रहा है? सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ चली? आधी रात को भी तुम्हारे काम खत्म नहीं होते? अभी आती हूँ। बादल ने रात का खाना ठीक से नहीं खाया था, बेवक्त सो गया था। देखती हूँ जाग रहा है तो एक गिलास दूध दिया। दूध पीता बच्चा नहीं है वो। भूख लगेगी कुछ ना कुछ खा लेगा। नाश्ता भी अफरा तफरी में करता है। आज बेवक्त सो गया है। देखूं तो तबीयत ठीक है या नहीं। हाँ देख लो, बच्चा बना रखो उसे, कभी किसी लायक ना होने देना। जाओ जाओ जाओ, जाओ। बाजिल, बाजिल, पूरा कमरा फैला के चला गया है। इतनी रात को कहाँ चला गया है? 9 बजे तक तो सो रहा था, बता के भी नहीं गया। Oh my God, Deepa, why are you crying this hour? क्या हुआ? मुझे पापा के साथ सोना है। Are you sleeping now? You sleep with me. Come. नहीं, मुझे पापा के साथ सोना है। Okay, let me check if Papa is awake. I will send him a message. ठीक है? Right. Papa, are you awake? Let's check. Papa is awake. Okay, let's wait. If he's awake, he'll come. क्या वो टिप्पू बेटा? पापा, मुझे आपके साथ सोना है। क्यों, डर गए थे? जी। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं कि मैं आपके साथ आपके रूम में सो जाता हूँ, ठीक है? बट यू हैव टू बी ब्रेव। बड़े हो गए हो तुम अब। पापा, उन आंटी को अपने रूम से निकालें और हमारे घर से भी निकाल दें। या हम सुबह उसको घर से निकालेगा, ओके? अभी वो सोता, अभी तुम हमारे साथ सो जाओ। नहीं। सुबह होगी ना तो फिर देखेंगे, अभी वो सो रही हैं। चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में चलता हूँ, आप वहाँ सो जाएं। श्योर सर। आओ। ऐसे डरते तो नहीं है, बड़े हो गए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? टाइम 3 बज रहे। यानी सुबह होने वाली है। जब रात होती है तो सुबह भी होती है। समझ नहीं आती, तुम बेवकूफ हो, ढीठ हो या बेहिस हो? अरे अम्मी जी रिलैक्स रिलैक्स। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, मैं कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ। हाँ, इस वक्त तुम मेहनत मजदूरी करके आ रहे हो। शरीफ लड़के इस तरह रातें बाहर गुजारते हैं? अम्मी बिलीव मी, आपका बेटा शरीफ लड़का है। अच्छा बताओ, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? दोस्तों के साथ डिनर के बाद फिल्म का प्लान बन गया था। रात के 1 बजे कौन सा सिनेमा हाउस खुला होता है? मेरी प्यारी अम्मी जान घर पर मूवी देख रहे थे ना। बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। कौन खींचे? तुम्हारे अब्बू को पता चला, पता नहीं क्या शामत कर रहे। मेरे लिए तो वो सिर्फ मेरे बच्चे की माँ है। मेरे और उसके रिश्ते के बीच मजबूती सिर्फ टीपू की वजह से और कुछ भी नहीं। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, बस कभी कभी धोखा दे जाती है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं, इट्स ओके, मैं छोड़ दूंगी आपको। आई मीन स्टूडेंट होने के नाते कुछ तो फर्ज बनता है ना मेरा। लेकिन इट्स ओके, मैं आपको छोड़ दूंगी घर तक। मैं जानती हूँ कि मैं इतनी अच्छी ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूंगी मैं। अब नहीं, मैं किसी मैकेनिक को बुलवा के ठीक करवा लूंगा। सर प्लीज़, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। Are you sure? Yes. Okay. आपको तो उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं वापस आ जाऊंगी, इसीलिए दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे ना। यही बात है ना। और ऊपर से बाज़िल सर में दर्द कर रखा है। पागल है, बिल्कुल पागल। इसको तो पागल खाने में जाना चाहिए। खुद पूछूंगी कि इसका इलाज है। वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम। किस बात के लिए सर? मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। अरे आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, I mean it। सर थैंक यू तो मुझे आपका कहना चाहिए। किस बात का? याद है आपको, आपने मुझे गांव में नहर में गिरने से बचाया था? ओह गॉड, मैं तो वरना डूब जाती। अच्छा, तो आप फिर उस बात का एहसान उतार रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो बस मुझे बात याद आ गई थी, इसलिए आपसे कह दी। मुझे लगता है कि आपको वो लड़की बहुत पसंद है।
जाती है और घर छोड़ने भी। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? जिसके दिल में चोर होता है ना, वो जवाब नहीं देता। मैं गांव की रहने वाली हूँ और वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? सुन रहा हूँ मैं। तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपको तो उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं वापस आ जाऊंगी, इसीलिए दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे ना। यही बात है ना? बेकार की बातें सोच रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अनपढ़ हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। अब तुम यहाँ आ गई हो ना, तो खामोशी से देखती जाओ कि हकीकत क्या है। वो पढ़ी लिखी फैशनेबल मोटर चलाने वाली आपको अच्छी तो लगती होगी ना? मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे का बाप हूँ। ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। सर से जब मैं गांव में मिली थी उस वक्त तक तो उनकी वाइफ थी नहीं, फिर ये एकदम से कहां से आ गई? अजीब सी बात है, समझ ही नहीं आ रही किस्सा क्या है। मगर मुझे क्यों फिक्र हो रही है? मेरा मसला थोड़ी है, सर जाने उनका काम जाने। मैं क्यों इस बात को इतना सोच रही हूँ? मिस हो गया। ये देख, ये जाएगा। ये एक चले गई। अब ये सेकंड टाइम है यहाँ से आ रही है। ये कैसे तुम हवा में फायर कर रहे हो? मैं भी खेलूंगी तुम्हारे साथ। पापा, ये तो मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा तो मर चुकी है। ये आंटी झूठ बोली है, मुझे नहीं खेलना इनके साथ। लो जी, आज पता चल गया कि आपने तो मुझे जिंदा कोई मार रखा था इसके सामने, तो ये कैसे माँ मानेगा मुझे? टीपू बेटा, आपसे किसने कहा था कि आपकी मामा लमिया के पास चली गई हैं? पापा, मेरे फ्रेंड्स ने। क्या कहा था? उन्होंने कहा था तुम्हारी मम्मा घर में नहीं होती तो वो लमिया के पास चली गई हैं। Oh God, मामा बीमार था, हॉस्पिटल में था, अभी ठीक हुआ, घर वापस आया। मगर पापा, आपने तो नहीं बताया ये सब, और ये मेरी मम्मा नहीं है। सर, आप क्या बताता मैं सोनी के बारे में टीपू? कुछ था ही नहीं मेरे पास। सब कुछ छोड़ कर आई थी मैं अपनी औलाद के लिए, पर उसको तो पता ही नहीं कि उसकी माँ जिंदा है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शहर में लड़की देख ली,
बेटे से कह दिया कि माँ मर गई है। आपने तो मेरा पत्ता ही काट दिया बाबा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं फ़ोन पर तुमसे कह देता कि आइंदा मुझसे मत मिलना। तलाक के कागजात तुम्हारे भाई लेकर आए थे और मैंने मना कर दिया। जानती हो क्यों? क्यों? अकल से काम लोगी तो सब समझ आ जाएगा और दुख भी नहीं होगा। गलतफहमी सिर्फ तकलीफ देती है और कुछ नहीं। रोना बंद करो। आज मैं तुझसे ही मिलने आया हूँ। तुझसे ही मिलने आया हूँ मैं। अगर तुम्हारे बाप को पता चले ना तो तुमको तुम्हारी मोटर बाइक को आग लगा दे। तभी तो उनके आने से पहले ही घर से निकल जाता। रोज रोज एक ही बात सुन के तंग आ गया। ये आंटी अच्छी वाली है ना? बुरी वाली आंटी भी होती हैं क्या? होती हैं। आप फिक्र न करें, मैं इसे संभाल लूँ। बहुत आला संभाला हुआ है। बाप कमाई पे ऐश हो रहे हैं, शादी हनीमून ये सब भी होगा ना।